Welcome to all my YouTube channel. My name is Shivani and today I am going to discuss about the part C of complement protein, that is alternative pathway. इससे पहले मैं 2 वीडियोस को अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के क्लासिकल पाथवे और लेक्टिन पाथवे के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं अल्टरनेटिव पाथवे के बारे में डिस्कस करूँगी। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस ना देखी हो तो प्लीज़ उसे जाके देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। सो लेट गेट स्टार्ट। तो जो अल्टरनेटिव पाथवे होता है वो क्या होता है, हमारा इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट होता है, सेम एज लेक्टिन पाथवे। लेक्टिन पाथवे भी क्या है, हमारा इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है। इसमें क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है टू एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ये जो हमारा पाथवे है वो एक्टिवेट होता है किससे, माइक्रोब से, ट्यूमर सेल से और बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन से। इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म में हमारे C3 कंपोनेंट्स जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं C3 और C5 वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो इन्हीं से हमारा कैस्केड सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो C3 है वो उसका स्पॉन्टेनियसली हाइड्रोलिसिस हो जाता है और वो फर्दर 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, C3A एंड C3B। अब ये जो C3A है वो आगे कैस्केड सिस्टम में पार्ट नहीं लेता है, बट जो C3B है हमारा वो क्या करता है, एक फैक्टर B है उसके साथ बाइंड कर जाता है। अब ये फैक्टर B के साथ बाइंड करके C3B फैक्टर B कॉम्प्लेक्स बना लेता है। देन इसके बाद एक और फैक्टर आता है जिसका नाम है फैक्टर D। ये क्या करता है, जो हमारा फैक्टर B था उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देता है, एक तो कैपिटल B स्मॉल b और कैपिटल B स्मॉल a। तो जो हमारा कैपिटल B स्मॉल a है वो कैस्केड सिस्टम में वर्क नहीं करता, बट कैपिटल B स्मॉल b जो है हमारा वो क्या करता है, जो C3B मॉलिक्यूल था उसके साथ बाइंड कर जाता है और एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिसका नाम है C3B कैपिटल B स्मॉल b। तो इसी C3B कैपिटल B स्मॉल b कॉम्प्लेक्स को हम C3 कन्वर्टेज कहते हैं। इस C3 कन्वर्टेज का काम क्या होता है, C3 को एक्टिवेट कराना। तो ये फर्दर C3 को एक्टिवेट कराता है, तो C3 फिर से ब्रेक डाउन हो जाते हैं C3A और C3B में। तो C3A सेम एनाफाइलोटॉक्सिन है, इनएक्टिव है, बट C3B जो है हमारा वो C3 कन्वर्टेज एंजाइम है, जो क्या था C3B कैपिटल B और स्मॉल b, इसके साथ हमारा C3B और आके बाइंड हो जाता है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इसी कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं C5 कन्वर्टेज। तो C5 कन्वर्टेज में कौन कौन से कॉम्पोजिशन हो गए इसकी, C3B कैपिटल B स्मॉल b C3B, मीन्स 2 यूनिट C3B की और कैपिटल B और स्मॉल b की 1 यूनिट मिलके क्या बना लेगी, C5 कन्वर्टेज बना लेगी। अब इस C5 कन्वर्टेज का काम होता है C5 को एक्टिवेट कराना। जब ये C5 एक्टिवेट हो जाता है तो 2 पार्ट में ब्रेक होता है, C5A एंड C5B। C5B जो है मैक फॉर्मेशन में आगे वर्क करता है और C5A पार्टिसिपेट नहीं करता है। सो जो हमारे कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं अल्टरनेटिव पाथवे में उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा C3 क्या है, एक तो ये इसका क्या है, एक तो हाइड्रोलिसिस हो सकता है और या फिर ये C3 कन्वर्टेज की मदद से C3A और C3B में ब्रेक हो सकता है। तो जब ये C3 कन्वर्टेज की मदद से C3A और C3B में ब्रेक होता है तो इसका C3A पार्ट है वो एनाफाइलोटॉक्सिन होता है, कैस्केड सिस्टम में वर्क नहीं करता। और C3B है हमारा, ये क्या करता है, C3 कन्वर्टेज बनाने में मदद करता है। कैसे मदद करता है, एक फैक्टर है B, इसका इसी फैक्टर का पार्ट है कैपिटल B स्मॉल b, उसके साथ बाइंड करके C3 कन्वर्टेज बना लेते हैं। और जब ये C3B कैपिटल B स्मॉल b के साथ एक और C3B आके बाइंड हो जाते हैं तो ये C5 कन्वर्टेज बना लेते हैं। मीन C3B का काम क्या है, C5 कन्वर्टेज और C3 कन्वर्टेज बनाने में मदद करना। अब ये जो हमारा C3H2O है ये क्या है, इसका स्पॉन्टेनियसली हाइड्रोलिसिस हो जाता है हाई एस्टर बॉन्ड 2 के बीच में, और ये क्या हो जाता है, फर्दर 2 पार्ट में C3A और C3B में ब्रेक हो जाता है। देन आता है फैक्टर B। फैक्टर B क्या है हमारा,
C3H2O से बाइंड करता है, ये वाला जो हमारा C3H2 होता है इसके साथ बाइंड करता है। देन एक फैक्टर और है फैक्टर डी, जो इन कॉम्प्लेक्स के साथ आके जुड़ जाता है, और जो हमारा फैक्टर बी था उसे दो पार्ट में ब्रेक कर देता है, कैपिटल बी स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब इसमें कैपिटल ए स्मॉल बी है वो कैस्केड सिस्टम में आगे वर्क नहीं करता, बट ये जो कैपिटल बी स्मॉल बी है वो क्या करता है, C3b के साथ बाइंड करता है और क्या बना लेता है, C5 कन्वर्टेज, इवन C3 कन्वर्टेज भी बना लेता है ये। C3b कैपिटल बी स्मॉल बी बना के मीन्स C3b कैपिटल बी स्मॉल बी अगर होते हैं तो ये बनाएगा हमारा C3 कन्वर्टेज, और फर्दर इसके साथ एक और C3b आके जुड़ जाता है तो ये हमारा C5 कन्वर्टेज बना लेता है। इस C5 कन्वर्टेज का काम क्या होता है, C5 को एक्टिवेट कराना। अब ये जो फैक्टर डी है इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ये क्या करता है, जो हमारा C3b और फैक्टर बी था उसके साथ बाइंड करता है, और जो फैक्टर बी था उसे ब्रेक कर देता है C3 कैपिटल बी स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी में। देन उसके बाद आता है हमारा फैक्टर पी, ये क्या करता है, जो हमारा C3 कन्वर्टेज था उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो ये C3 कन्वर्टेज क्या था हमारा, C3b कैपिटल बी स्मॉल बी। अब देन आते हैं C5। C5 किससे एक्टिवेट होता है हमारा, C5 कन्वर्टेज की मदद से। C5 कन्वर्टेज के कंपोनेंट्स क्या आते हैं, C3b कैपिटल बी स्मॉल बी C3b। तो जब ये C5 कन्वर्टेज C5 को एक्टिवेट करता है तो फर्दर दो पार्ट में ब्रेक होता है, C5a एंड C5b। इसमें से C5a जो है वो हमारा एनाफाइलोटॉक्सिन है, बट C5b क्या है, ये कंपोनेंट है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का। ये क्या करता है, जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है उससे जाके बाइंड कर जाता है और C6 को एक्टिवेट कराता है। जब C6 एक्टिवेट हो जाता है तो ये फर्दर C5b के साथ आके बाइंड कर जाता है और इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। अगर C6 नहीं होता तो C5b जल्दी डिग्रेड हो जाएगा और मैक फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अब देन ये कॉम्प्लेक्स बनता है C5b और C6, ये क्या करते हैं, C7 को एक्टिवेट करते हैं। तो जब ये C7 एक्टिवेट होता है ये भी सेल मेम्ब्रेन में आके बाइंड कर जाता है, बट ये थोड़ा अंदर की साइड आके इंसर्ट हो जाता है। ये जो कॉम्प्लेक्स बना होता है C5b C6 C7, ये C8 को एक्टिवेट कराता है। C8 एक्टिवेट हो जाता है तो C8 भी इसके साथ आके सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल अंदर जाके इंसर्ट हो जाता है, और देन ये पूरा कॉम्प्लेक्स C9 को एक्टिवेट कराता है। अब C9 की 10 से लेके 19 तक की यूनिट्स आती हैं बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन पर और एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। इस पोर लाइक स्ट्रक्चर को ये मैक कहते हैं, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। इसी मैक ये क्या करता है, सेल के जो बैक्टीरियल सेल का साइटोप्लाज्म है उसकी इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब कर देता है और बैक्टीरिया जो है लाइसिस हो जाता है, बैक्टीरिया किल हो जाता है। अब डायग्रामेटिकली हम अल्टरनेटिव पाथवे को समझ लेते हैं। ये हमारा C3 था, इसका क्या हो गया, स्पॉन्टेनियसली हाइड्रोलिसिस हो गया, तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया हमारा, एक तो C3a और C3b। तो C3a था वो आगे पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब ये जो C3b था उसके साथ एक फैक्टर b आके बाइंड हो गया। अब ये फैक्टर b आके बाइंड हो जाता है तो फर्दर एक और फैक्टर d आके बाइंड करता है। तो फैक्टर d का काम क्या होता है, जो हमारा फैक्टर b था उसे दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक तो कैपिटल B स्मॉल a और कैपिटल B स्मॉल b। कैपिटल B स्मॉल a आगे पार्टिसिपेट नहीं करता, बट कैपिटल B स्मॉल b क्या करता है, आगे कैस्केड सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है और ये क्या बना लेता है, हमारा C3 कन्वर्टेज बनाता है। अब ये जो C3 कन्वर्टेज बना है C3b कैपिटल B स्मॉल b से मिलकर, इसके साथ प्रोपरडीन प्रोटीन आके बाइंड करती है और ये C3 कन्वर्टेज की एक्टिविटी को इन्हेंस कर देता है। अब ये जो C3 कन्वर्टेज है प्रोपरडीन के साथ मिलकर C3 को एक्टिवेट कराता है फर्दर, तो C3 फर्दर C3a और C3b में ब्रेक होता है। C3a जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता, वो C3b जो है वो हमारा C3 कन्वर्टेज जो था C3b कैपिटल B स्मॉल b, उसके साथ फर्दर C3b आके बाइंड कर जाता है और ये क्या बना लेता है, हमारा C5 कन्वर्टेज बना लेता है। तो C5 कन्वर्टेज का कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, C3b कैपिटल B स्मॉल b C3b। अभी C5 का जो हमारा काम होगा C5 कन्वर्टेज का काम होगा C5 को एक्टिवेट कराना। तो C5 एक्टिवेट हो जाएगा तो वो C5b और C5a में ब्रेक हो जाएगा। C5a फर्दर पार्टिसिपेट नहीं करेगा और C5b जो है मैक फॉर्मेशन में मदद करेगा। मैक क्या है, हमारा मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है। अब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ये C5b है।
C6 आता है, C5 की इंटीग्रिटी को और बढ़ा देता है। देन C7 आता है, देन C8, देन C9 की 10 से लेके 19 तक की यूनिट्स आती हैं और ये पोर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। इस पोर लाइक स्ट्रक्चर को ही हम मैक कहते हैं। इस मैक का काम क्या होता है, सेल के साइटोप्लाज्म की इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब कर देना और सेल लाइसिस हो जाता है, जिस वजह से सेल किल हो जाती है। जो भी बैक्टीरियल ट्यूमर या फंजाई जो भी सेल होती है वो किल हो जाती है। तो इसी तरह से हमारा अल्टरनेटिव पाथवे वर्क करता है। सो थैंक यू, आई होप you like my video. If you like my video, please do like, share and subscribe. अगर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।